ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। खुद को सुधारने के लिए ध्यान दो। दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण धारण करो। बाबा कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं। इसमें डरने की बात नहीं। खुद को सुधारने पर ध्यान दो। दैवी गुण भी धारण करो। प्यार के सागर बाबा कभी किसी पर नाराज नहीं होते हैं, समझाते हैं। तो इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे, कौन सी एक बात याद रहे तो टाइम बर्बाद ना करें? उत्तर है, ये संगम का समय है। बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाबा हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये पढ़ाई भाग्य बनाने का तरीका, विधि है। इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाबा से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। लॉटरी मिली है, अब हीरे जैसा देवता बन रहे हैं बाबा के द्वारा। ये याद रहे तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ये पढ़ाई तकदीर बनाने वाली है, इसलिए पढ़ाई मिस भी नहीं करेंगे ये समझने के बाद। और माया तो भुलाएगी, भूलें कराएंगी, परंतु बाबा से अगर हमारा सीधा ताल्लुकात योग है तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बोलो सभी, ओम शांति। बच्चों को ये तो मालूम है कि ये बाबा है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहाँ श्राप ना दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं है। बाप से डरते वो हैं जो खुद चंचल होते हैं। जो सियाने समझदार होंगे वो डरेंगे नहीं पिता से, परंतु जो खुद गफलत करते होंगे, चंचल होंगे, वो डरते हैं। वो लौकिक पिता तो गुस्सा भी करता है। यहाँ तो बाबा कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं, समझाते हैं। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाबा तो समझानी देते हैं, आगे के लिए सुधर जाएं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा नाराज होते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं। बच्चे, अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। खुद को सुधारने के लिए क्या करो? याद की यात्रा पर ध्यान दो। साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो। दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य। बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वो है सोर्स ऑफ इनकम। परंतु उनके साथ
दैवी गुण भी धारण करने हैं। ज्ञान तो धारण कर, ज्ञान समझना है, बाबा को याद भी करना, परंतु दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है, और ही सीखते हैं। मारते हैं तो अंदर ही अंदर वैर पनपता है। वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं। साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं। ये तो पढ़ाई है, टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। ऐसा टीचर चाहिए जो छोटे बड़े हम सभी को सिखाए और सुधारे, है ना। उम्र तो बहुत होगी, परंतु गुणों वाली बात बहुतों में नहीं होती है। तो बाबा गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब हो जाते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, क्योंकि माता पिता व्यसनी होंगे और चरित्रवान नहीं होंगे, चरित्र दूसरे तरीके का होगा, तो उनको देख करके बच्चे भी सीख जाते हैं। गरीबी वाले, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। ये रूहानी बाबा कहते हैं, मैं भी गरीब निवाज हूँ। गरीब निवाज मीन्स गरीबों पर रहम करने वाले। समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है। तमो प्रधान की भी हद होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई, तब बाबा को आना पड़ा। बाबा कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधायमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां आई, कुछ भी लेकर के नहीं आई, कितना हंगामा हो गया था। ड्रामा में जो होने का था वो हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा। ब्रह्मा बाबा को भी ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि ऐसा होगा। कितना विचित्र घटनाएं घटी थी। बाबा खुद अचंबा खाते थे, क्या हो रहा है। इनों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जो भी भाई बहनें पढ़े हुए हैं तो वो हिस्ट्री वाली बुक ज़रूर पढ़ना। जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, उसके 2 भाग हैं, तो वो किताब पढ़ना। तो बाबा के वंडरफुल है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया कि चिट्ठी लिखा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए, वो बोले विष दो। ये कहीं हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते। इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात हो न सके। तो ये सब ड्रामा में नूंद है, नाटक में ये सब होता है, हंसी उड़ी आदि आदि। ये तो दोनों पिता कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। चंद्रहास दादा भी छोटी उम्र में आए थे। तो बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियाँ ले आई। फिर जो उनसे भाग गए उनका वो नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है,
पहले तो माला फेरते थे, अभी तुम खुद माला के दाने बनते हो। वहाँ भक्ति होती नहीं है, ये नॉलेज है समझने की, है भी 1 सेकंड की बात। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का, हाँ, शक्ति का, आनंद का सागर। सारा सागर शाही बनाओ, जंगल कलम बनाओ तो भी पूरा हो ना सके। और फिर है भी 1 सेकंड की बात। अलफ और बे, अलफ को जान गए हो तो बेबाशाई जरूर मिलनी चाहिए। तो वो अवस्था जमाने में, अर्थात पतित से पावन होने में मेहनत है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, क्या? अपने को देह समझ नहीं, अच्छा, आत्मा समझ, ठीक है, आत्मा समझ मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो। जागते रहेंगे तो आत्मा समझेंगे, सो जाएंगे तो देह हो जाएगी, है ना। तो इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, टीचर मेहनत तो बहुत कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो टीचर भी करे क्या। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे। ये तो बच्चे समझते हैं ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, सॉरी, बाबा से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे, रचने वाला शिव बाबा, स्थापना ब्रह्मा के द्वारा कराते। बेहद का रचयिता तो वो बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सृष्टि के आदि पिता, महापिता। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वो तो सभी आत्माओं का पिता हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई हैं। फिर बहन भाई होते हैं। हाँ, हम आश्रम में रहते हैं, हमारा एक ही रिश्ता है आपस में, बहन भाई का पवित्र नाता। आश्रम में हम रहते और कोई नाता नहीं। गृहस्थ में जो रहते हैं वो सभी अपने रिश्ते नाते निभाते, उनके लिए ये बात अलग हो जाती है। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, ये है बेहद का सिजरा। आदम और बीवी, एडम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी चरित्र हैं, फीचर्स हैं, एक ना मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से। ये बहुत गहरी बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया है। कौन सा रथ? हाँ, प्यारे ब्रह्मा बाबा, बाबा खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है,
हम ऐसे बाबा को किराए पर अपना मकान वारथ देवें तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाबा बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। पहले बिल्कुल नहीं ये बात समझते थे कि बाबा हमें देवता बना रहे हैं, बाबा हमें देवता बनाएंगे, ये भी नहीं समझ में आता था, जानते भी नहीं थे। अभी तुम समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम बर्बाद करने से नापास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। मतलब बाबा तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर में जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना। कंगाल हैं तो उनको लॉटरी थोड़ी ही कहेंगे, कंगाल के घर में पैदा हुए तो वो कोई लॉटरी थोड़ी हुई। तो बाबा कहे ये है सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाबा के साथ डायरेक्ट योग है, सन्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाबा कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वो धारण करना है। ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति आदि करते आए हो, भक्ति करते आए हो। अब मुख्य बात समझाई जाती है कि तुम बाबा को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हों, स्वर्ग के मालिक बनते हो। ये नॉलेज है तकदीर बनाने वाली, इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तो सब सुख है। बाबा याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गंवा दिया, फिर रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का ये कितना वंडरफुल खेल है। ये फिर भी होगा, अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो, सदा तंदुरुस्त स्वस्थ रहते हो। यहाँ मनुष्य को तंदुरुस्ती के लिए कितना खर्चा करते हैं, वो भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प तंदुरुस्त बनाने में क्या खर्चा होता है? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं सदा स्वस्थ हैं। तुम यहाँ आए हो सदा स्वस्थ बनने के लिए। एक बाबा के बगैर सबको एवर हेल्दी और कोई बना नहीं सकता। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। हम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं। अभी तुम संगम पर हो। बाबा तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन न सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बन नहीं सकते। जब तक बाबा से पढ़ाई ना पढ़ें, कायदे से टीचर का कहना ना माने, तो देवता नहीं बन सकते। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई,
बच्चों को सावधान भी किया कि गफलत नहीं करना, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाबा को याद करो। हाँ? ये बाबा की बातें मानेंगे तो दैवी गुण भी धारण होंगे, है ना। ये जरूरी बात है। एक कहानी सुनाते हैं ना, एक पिता अपने बच्चे को गुरु के पास लेकर के गया। किस लिए लेकर के गया? कि आप इसको गुणवान बना दो। वैसे तो इसमें बहुत सारे गुण हैं, परंतु आप इसको थोड़ा निखार दो। ठीक है। अब 1 महीना हो गया, वो पिता उस बच्चे को लेने गया। तो पिता ने देखा कि इसमें तो कोई सुधार नहीं हुआ। फिर भी पूछा, गुरुजी कुछ सुधार हुआ? इसमें गुण तो है ना? वो पिता ऐसे पूछता है, इसमें गुण तो है ना? गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, इसमें 98 गुण है, 2 नहीं है। 2 कौन से नहीं है? तो वो गुरु बताने लगे उनको कि इसमें एक तो खुद की अकल नहीं है। 98 गुण तो हैं, पर खुद की अकल नहीं है, एक बात। दूसरा, ये किसी की मानता नहीं है। बाकी इसमें सारे गुण हैं। तो वही बात है, बाबा ने हमें सिखाया, अब हमें सीखना है। ध्यान रखना कि 98 गुण हमारे में हों और 2 नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बात। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा का बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट, विक्रम विनाश कर खुद को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा ध्यान देना है। वो बात नहीं करना कि खुद की अकल इसमें है नहीं। तो बाबा जो सुना रहे हैं वो मानना है। कोई कोई में खुद की अकल होती नहीं, दूसरे की लेते नहीं, ये बड़ी दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये लगता ना हम तो सब जानते हैं। अच्छा, तो बाबा कहे याद की यात्रा पर पूरा ध्यान देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट है, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। गफलत, अगर खुद को सुधारने के अलावा कुछ कर रहे हैं तो समझो गफलत है। वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है। उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं, महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त तो बनना ही है, साथ साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है लास्ट स्टेज पुरुषार्थ की। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे
कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। ये कोई हठ योग कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्म योग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आकर के जीते जी देह सहित देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराते हैं, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का ये ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इसमें आत्मा काली बन गई है। उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी है। जब आत्मा पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब ये भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख करके गोद में जाता है ना, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में कभी नहीं जा सकता। तो यहाँ ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाएं। परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया है। आश्रम में कोई ऐसे अनाथ आकर के नहीं रह गए। जितने भी सेंटर पे रहने वाले बाबा के बच्चे बच्चियां हैं सभी धनवान कुलवान घर से आए हैं। तो जरूर उनसे उन्हों को जैसी सुख शांति की प्राप्ति हुई तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी। जैसे राजा गोपीचंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया। ये है अतीन्द्रिय ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ हैं। उन्हों को ये पता है कि इस मर्जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उनको अर्पण कर देना। फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो ये मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पर पूरी करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा। तो क्यों न परमात्मा अर्थ सफल कर लें। अब ये राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर के क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के माफिक या मंडलेश्वरों के माफिक या महल आदि बना करके नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहाँ भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। ये है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे और सो पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। और आज का स्वमान है, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सागर हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को प्रेम सहित ओम शांति जी।